दोस्तों, जुल्म बर्बरियत का दौर खत्म होने लगा। चारों जानब मुजाहिदीन का डंका बजने लगा। भारतीय फौज भी मुतासर होने लगी। जर्नलों का साथियों का हाल देखकर ऐसा काम कर दिया कि हुकूमती तख्त हिल गए। नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ के लिए बड़ा सरप्राइज। भारतीय फौज ने अपने मुजाहिदीन और कश्मीरियों के लिए ऐसा कदम उठा लिया कि दुनिया देखती रह गई। भारतीय फौज के जर्नलों ने अपना फैसला खुद करने का ऐलान कर दिया। हाथों में जदीद तरीन हथियार लिए भारतीय जर्नलों का हुकूमत का ऐसा पैगाम कि मज़ीद फौजी मुतासर होने लगे। भारत में इस्लामोफोबिया और दूसरी जानब भारतीय फौज के राह रास्त पर आने की खबरें बढ़ने लगीं। मुजाहिदीन ने बगैर गोली चलाए अपना बड़ा हदफ हासिल कर लिया। कश्मीर भारत के हाथ से निकलने लगा। कामयाबी के लिए कश्मीर इस्तेमाल करना नरेंद्र मोदी के बस की बात न रही। न अरबों डॉलर का असलहा काम आया और न ही कोई फौजी। कश्मीर में जुल्म का दौर ख़त्म होने लगा। वीडियो में आगे चलकर मज़ीद तफसील से ये भी बताएंगे कि इस वक्त कश्मीर में क्या हालात हैं और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कितने अफसरान का तबादला करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, 70 साल तक खून बहाने वाली भारतीय फ़ौज को भी बिलाखिर अकल आने लगी है और इन्होंने भी अब की बार खुद अपने फैसला करने का अहद कर लिया है। दोस्तों, हुकूमत के अहकामात में सिवाय खून खराबे के कुछ ना होने की वजह से भारतीय फ़ौज ने यह भी मानने से इनकार कर दिया। ये बात सच है कि कश्मीर में मौसूल होने वाली खबर ने नरेंद्र मोदी की आंखें खोल कर रख दी हैं, क्योंकि जिस फौज पर नरेंद्र मोदी को बहुत मान था, आज वो राह रास्त पर आने के साथ साथ कश्मीरियों के दुख दर्द में भी शरीक होने लगी है। दोस्तों, कश्मीर में आए दिन सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और हालात जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीरी मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के मबैन मामलात बेहतरी की जानब आने लगे हैं, क्योंकि भारतीय हुकूमत के लिए एक फ़िक्र की बात है। दोस्तों, भारतीय फ़ौज ने एक लंबे अरसे तक मुजाहिदीन और कश्मीरियों का जीना मुहाल कर रखा है, जबकि ताहाल कुछ अहम तरीन रियासतों में यही सूरत हाल है। लेकिन इस बारे में भी जर्नलों के बयान ने एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। दोस्तों, कश्मीर में 47 जर्नलों की जन्म से उठाए गए तारीख़ी कदम के हवाले से बात करने से कबल आपको नरेंद्र मोदी के खौफ का एक जीता जागता सबूत पेश करते हैं। दोस्तों, खबर है कि मकबूसा कश्मीर में मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने झूठे इल्ज़ामात के तहत मज़ीद 47 कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 28 मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार कर ली गई, जबकि 19 दीगर मुलाजमीन को गैर फ़ाल मुलाजमीन की कैटेगरी में रख कर इन्हें किसी भी वक्त मुलाजमतों से बरतरफ किया जा सकता है। दोस्तों, माहिरीन का ये कहना है कि ऐसा करने के एक अहम तरीन वजह यह सामने आई है कि भारत में जर्नल धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कश्मीरियों के हक़ में बात करने लगे हैं। दोस्तों, इसी हवाले से एक भारतीय जर्नल ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कश्मीर में अब वो हालात नहीं रहे कि भारतीय फ़ौज किसी को भी किसी भी वक्त गोली मार दे, बल्कि हमारे कुछ जर्नल मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात के लिए बातचीत कर रहे हैं ताकि खिते में अमन कायम किया जा सके। दोस्तों, उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर कमेटी को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए 27 अक्टूबर 1947 से मसला कश्मीर सुलग रहा है पर बात की और माजी की तमाम हुकूमतों ने मसला कश्मीर को ज़िंदा रखा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर मौका इस्तेमाल करने की कोशिश की। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक खिते में देर पर अमन मुमकिन नहीं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद मसला कश्मीर पर पार्लियामेंट यक आवाज़ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर पर तमाम इदारे एक सफ़े पर हैं। 5 अगस्त के यकतरफा भारतीय इक़दाम के बाद आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर किया। भारत 5 अगस्त के इक़दामात को अंदरूनी मामला होने का तासुर दे रहा था। इनका कहना था कि सलामती कौंसिल में भारतीय दावे की अमलन नफ़ी हुई। OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरा बड़ा फोरम है। OIC में मसला कश्मीर भरपूर उजागर हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों को ह्यूमन राइट्स कौंसिल में उठाया। हाउस ऑफ कॉमन्स में पाकिस्तानी सियासी जमातों का पार्लिमानी वफ्द लेकर गया। 2 एटमी क़ुव्वतों का जंग की तरफ जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। पेचीदा मसाइल सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए हल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, मसला कश्मीर UN करारदादों की रोशनी में हल हो। चाहते हैं मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं और इन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल असम्बली इजलास में मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा को डोज़ियर पेश किया और भारत में बड़ा जो तबका है वो कश्मीर की आवाज़ बुलंद कर रहा है और भारत के अंदर उठने वाली जो आवाज़ें हैं
آواز پاکستان بیانیے کو تقویت دیتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر پر ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ رواں سال 27 اکتوبر کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں یوم سیاہ پر آواز بلند کی۔ 5 اگست 2019 سے UN سیکرٹری جنرل صدر سلامتی کونسل کو 25 خطوط لکھے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گردی سے تعبیر کی سازش ناکام ہوئی۔ خواہش ہے کہ OIC وزیر خارجہ اجلاس میں کشمیر پر رپورٹ پیش ہو۔ کوشش ہے مسئلہ کشمیر کو ہر عالمی فورم پر شدت سے اجاگر کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے پارلیمان کی سطح پر مسئلہ کشمیر کو عالمی فورمز پر اجاگر کرنے کے لیے مختلف تجاویز دیتے ہوئے کہا، 74 سالوں کے بھارتی جبر کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور بھارت کو کشمیریوں کے ساتھ دل و دماغ کی جنگ میں شکست ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سرکار نے سید علی غیلانی کے جسد خاکی سے حیدت امیز رویہ اپنایا۔ اللہ کا شکر ہے قومی مفاد کے امور پر قومی اتفاق رائے موجود ہے اور مسئلہ کشمیر بھارت سے کوئی بیک چینل رابطہ نہیں۔ ہمارا موقف واضح ہے، صورتحال بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی بھارت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ LOC پر بھارتی جارحیت کا سب سے زیادہ نقصان نہتے کشمیریوں کو اٹھانا پڑا، حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی معاونت جاری رکھیں گے۔ اور بھارت میں بڑا جو طبقہ ہے وہ کشمیر کی آواز بلند کر رہا ہے اور بھارت کے اندر اٹھنے والی جو آوازیں ہیں، آواز پاکستان بیانیے کو تقویت دیتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر پر ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ رواں سال 27 اکتوبر کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں یوم سیاہ پر آواز بلند کی۔ 5 اگست 2019 سے UN سیکرٹری جنرل صدر سلامتی کونسل کو 25 خطوط لکھے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گردی سے تعبیر کی سازش ناکام ہوئی۔ خواہش ہے کہ OIC وزیر خارجہ اجلاس میں کشمیر پر رپورٹ پیش ہو۔ کوشش ہے مسئلہ کشمیر کو ہر عالمی فورم پر شدت سے اجاگر کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے پارلیمان کی سطح پر مسئلہ کشمیر کو عالمی فورمز پر اجاگر کرنے کے لیے مختلف تجاویز دیتے ہوئے کہا، 74 سالوں کے بھارتی جبر کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور بھارت کو کشمیریوں کے ساتھ دل و دماغ کی جنگ میں شکست ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سرکار نے سید علی غیلانی کے جسد خاکی سے حیدت امیز رویہ اپنایا۔ اللہ کا شکر ہے قومی مفاد کے امور پر قومی اتفاق رائے موجود ہے اور مسئلہ کشمیر بھارت سے کوئی بیک چینل رابطہ نہیں۔ ہمارا موقف واضح ہے، صورتحال بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی بھارت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ LOC پر بھارتی جارحیت کا سب سے زیادہ نقصان نہتے کشمیریوں کو اٹھانا پڑا، حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی معاونت جاری رکھیں گے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔